गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। सुल्तान मुअज़्ज़म की हिफाजत के लिए हमें चावदार कबीले के जंगजुओं के साथ हानली बाजार बुलाया गया है। या अल्लाह! मैंने अपने सिपाहियों को वेसिलियस को बचाने भेज दिया है। अर्तुरुल को मारे बगैर वो वापस नहीं आएंगे। मुझे लगता है कि गद्दार इसी सराय में मौजूद है। जिस शख्स से आपका निकाह होने वाला है, क्या आप भी उसकी मुखालफत में जा रही थी असलिहान खातून? सुल्तान के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर, अर्तुरुल साहब की खातिर पूरी दुनिया की भी मुखालफत करनी पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हमें घेर लिया था अर्तुरुल ने। उसके साथ जो शख्स था वो सुल्तान अलाउद्दीन नहीं था। जानता था मैं। जालिमों का ठिकाना सिर्फ जहन्नम है। मुझे बताओ एकतरीना, किसके तीरंदाजों ने वेसिलियस की मदद की? अमीर सादत तीन। वो सल्जूक का अमीर है, तुम जानती हो ये। वो ऐसा क्यों करेगा? बिल्कुल कर सकता है निकोलस। सुल्तान और अर्तुरुल के खिलाफ अगर कोई हमारी मदद कर सकता है तो सिर्फ वही है। उससे हमने मदद ना मांगी तो ये किला हमारा नहीं रहेगा। ये किला हमसे कोई नहीं छीन सकता। वेसिलियस आएगा। अर्तुरुल उसे अब तक मार चुका होगा निकोलस। जब तक तुम्हारे सिपाही उसकी मदद को पहुंचेंगे अर्तुरुल अपना काम तमाम कर चुका होगा। उसके बाद क्या होगा निकोलस? तुर्क ये किला फतह कर लेंगे। वो किले की दीवारें पार नहीं कर सकते। किले में दाखिला नामुमकिन है उनका। हम मुहाफिजों की तादाद बढ़ा देंगे, हर मुमकिन कोशिश करेंगे। क्या तुम समझे नहीं अब तक? लश्कर की तादाद के बजाय कमांडर की हिकमत अमली अहम है। तुम इतने यकीन के साथ ऐसा कैसे कह रही हो? इनसे तुम्हारा सामना अभी हुआ है निकोलस। मैंने इनके दरमियान बहुत साल गुजारे हैं। वो क्या सोचते हैं मालूम है मुझे। बाबा की आखिरी निशानी तुर्कों के कब्जे में नहीं जाने दूंगी मैं। कैसे? अमीर सादतीन की मदद से अर्तुरुल को मारना होगा। यही रास्ता है निकोलस। सल्जूक का अहम वजीर अमीर सादतीन अर्तुरुल को मारने में हमारी मदद क्यों करेगा? अर्तुरुल की फुतूहात अमीर सादतीन के असाब पर तारी हैं। वो किसी भी हद तक जा सकता है। तीरंदाजों को भेजना उसके अज़ाइम की अक्कासी करता है। उसने उराल का भी साथ दिया था और अब मेरा साथ भी देगा। किला उनके हवाले नहीं करेंगे हम। वेसिलियस वापस आएगा और अगर नहीं आया, अगर वो नहीं आया निकोलस तो किले में सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। मर गया, जहन्नुम वासिल हो गया। खून का बदला पूरा हो गया। आलियार साहब का, मेरे भाई दुआन समेत शुहदा का बदला ले लिया हमने। अल्लाह तुम्हारी रूह को राहत दे दुआन। दुआन भाई, तुम्हें करवट करवट जन्नत नसीब हो। आलियार भाई की रूह को सुकून मिले।
वेसिलियस की लाश को सराय लेकर जाएंगे। सामसा, तेजी से किले जाओ। उनसे कहना कि उनके जमींदार की लाश सराय में मौजूद है। जैसा आपका हुक्म भाई। इस जालिम का अंजाम देख के सबको सुकून नसीब होगा। ये फतह हमारी नहीं है, अल्लाह की है सामसा। जब तक उसके रास्ते पर चलेंगे कोई भी हमें शिकस्त नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर फुतूहात पर हम इतराएंगे, मकसद हयात को भुला देंगे, हवस करेंगे माले गनीमत की और आरजू करेंगे शान शौकत की, तो याद रखना उसी दिन और उसी पल अल्लाह हमें भी जालिमों में शुमार करेगा। मेरी ये नसीहत हमेशा याद रखना बहादुरों। न ही मेरे और न ही मेरे जंगजुओं के दिलों में शहादत के सिवा कुछ हो सकता है। तुम सब के अमल नीयतों पर मुनहसर है तुम्हारी। हमारी मंजिल एक है, रास्ता मुख्तलिफ हो सकता है। अल्लाहु अकबर, 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 अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह, अल्लाह उम्र दराज करे। अर्तुरुल भाई और उनके सिपाहियों की खबर नहीं आई कोई। मुझे डर है कहीं वो किसी मुश्किल में ना हो। अल्लाह ना करे। ऐसी बातें ना सोचें हफ्सा खातून, बिल्कुल परेशान ना हो आप। अच्छी खबर आएगी इंशाल्लाह। बमसी जब भी किसी मुहिम पे जाते हैं मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा दिल भी उनके साथ ही चला गया है। इंतजार करना कितना मुश्किल होता है। जंगजू की बीवी को बाहिम्मत रहना पड़ता है हफ्सा, मजबूत रहना पड़ता है। सारी मुश्किलात और मसाइब पसे पुश डालना पड़ते हैं ताकि जब तुम्हारा शौहर वापस आए तो तुम खुश दिली से उसका इस्तकबाल करो। क्या हमेशा ऐसे ही होता रहेगा अलीमा सुल्तान? हिज्र के बाद विसाल ही हमारा मुकद्दर है हफ्सा, इसलिए हमें हर हाल में सब्र और शुक्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। बानो जिजैक, बानो जिजैक, लगता है वक्त हो गया है। हफ्सा फौरन दाई को जाके खबर करो, कहो कि खैमे में पहुंचे। ठीक है अलीमा सुल्तान। बानो जिजैक। सुल्तान मुअज्जम, मेरे जैसे सादा इंसान जुब्बे ज़ेबतन नहीं करते, बल्कि सर पे कफन बांधे हरदम आपके लिए जान कुर्बान करने को तैयार रहते हैं। सराय अर्तुरुल साहब का और आप उनके मेहमान, मेरी जगह कोई भी होता तो यही करता। इब्नुल अरबी जैसे नेक इंसान के शर से तुम मुझे महफूज रखना चाहते थे सादतिन, या फिर सल्तनत में वजीर से ज्यादा असर रसूख रखने वाले अमीरों से या मुशीरों से ज्यादा अहमियत के हामिल मेरे नामजद करदा सरदार आजम अर्तुरुल साहब से? जवाब दो मुझे, क्या किया ये? अगर इब्नुल अरबी तशरीफ ना लाते और मेरा इलाज ना कर पाते तो क्या होता जानते हो ना? तुर्क सरदारान आते और अपने जोरे बाजू पर अर्तुरुल साहब को यहां से निकाल कर ले जाते, क्योंकि वो तुमसे ज्यादा अर्तुरुल साहब पर भरोसा करते हैं और मैं इस दुनिया से जा चुका होता। अगर मैं मर जाता सादतीन, तो ना ही बादशाह और ना ही सलीबी हमारी सल्तनत को इतना नुकसान पहुंचाते जितना तुम पहुंचाने वाले थे। तुमने गलती की है सादतीन। सुल्तान, मैं तुम्हारी गलती से
न सिर्फ मेरी जान खतरे में थी, बल्कि सरजमीन पर उम्मत मुस्लिमा के खून की नदियां बह सकती थी। मैं हमेशा से तुम्हारी हिकमत और खिदमत का मोतरिफ रहा, लेकिन तुमने इस नाजुक तरीन वक्त में मुझे और सल्तनत दोनों को खतरे से दो चार कर दिया था। ये इंतजार मुझे मार देगा वालिदा। यहां बैठो, मेरे पास बैठो मेरी बच्ची। एक वक्त था जब जंग से बाबा की वापसी का इंतजार किया करती थी। उसके बाद सुलेमान शाह का, और अब अपने बेटों का इंतजार करती हूं। बस एक ही चीज में मुझे पनाह मिली, और वो सिर्फ अल्लाह का जिक्र है। हमारी परेशानियां क्या कम है जो उस पर अब ये अमीर सादतीन भी। अब वो क्या चाहता है? उन्हें जब मैंने बताया कि मैं उनसे निकाह नहीं कर सकती, तो कहने लगे कि वो कभी मुझे ऐसा नहीं करने देंगे। उनका लहजा उनके गुस्से का इजहार कर रहा था, और आखिर में सब के लिए सरदार अर्तुरुल को जिम्मेदार ठहराया। अर्तुरुल को? उसका क्या वास्ता है सबसे? आखिर उनका यह मानना है कि जावदार की सरबराही के लिए मुझे अर्तुरुल साहब ने हिम्मत दी है, और यही वजह है कि मैंने निकाह से भी इनकार कर दिया। जहन्नुम में जाए वो बदबख्त मलून इंसान। अंदर आ सकता हूं वालिदा? आ जाओ दुंदार, आ जाओ, आ जाओ बेटे। अर्तुरुल भाई जंगजों के साथ सराय वापस आ रहे हैं, बस पहुंचने ही वाले हैं। या अल्लाह, तेरा बहुत शुक्र है। मुझे महसूस हो रहा है कि आप मेरी की गई तदाबीर से मुतमईन नहीं हैं। मुझे भी होश नहीं था जब मैंने आपको तड़पते हुए देखा था। वो मंजर मैं भुला नहीं सकता। लेकिन आप जो भी सजा देंगे मैं तैयार हूं। मैंने तुम पर एतमाद किया और तुम्हें मर्तबा दिया, लेकिन तुम इस खित्ते के तुर्क सरदारान का एतमाद हासिल करने में नाकाम नजर आते हो। सुल्तान, अगर आपको जरा भी शक है कि मैं अपने फराइज ठीक से अदा नहीं कर रहा, तो मुझे फौरी बरतरफ कर दें। कम से कम जब तक आपको जहर देने वाला गद्दार अंजाम तक नहीं पहुंच जाता, उस वक्त तक मैं बखुशी अपनी ये जान आपकी और सल्तनत की बका के लिए पेश करता हूं। सुल्तान, ओनिया से कासिद आया था, मकतूब है आपके लिए। महल में मौजूद गद्दार पकड़ा जा चुका है। मेरा जाती मुहाफिज कासिम जुर्म का इतराफ कर चुका है। उसी ने मेरे यहां आने की खबर बादशाह तक पहुंचाई थी। यानी आपको मौत के मुंह तक पहुंचाने वाला वेसिलियस के अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। वही बदबख्त है जो ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकता है। वो आज से इस जमीन पर ली गई अपनी हर सांस पर पछताएगा। अब तुम्हें यह करना है अमीर सादतीन कि अल्लाह के हुक्म से जब अर्तुरुल साहब वापस आ जाएंगे
तो उनसे माफी मांगनी है तुम्हें। जैसे आपका हुक्म सुल्तान मुअज्जम। सुल्तान मुअज्जम, अर्तुरुल साहब तशरीफ ला चुके हैं। शुक्र है खुदा का। सिपाहियों, सुल्तान मुअज्जम, जिसके जुल्म से न सिर्फ हम बल्कि उसके अपने लोग भी परेशानी का शिकार थे, जिसने हमारी सल्तनत, मजहब और अक़दार के खिलाफ जंग की, वो वेसिलियस आखिरकार अपने अंजाम को पहुंच गया। एक बहादुर की जिंदगी सल्तनत और उसके लोगों की अमानत होती है और अपनी कौम को तारीकी से निकालकर खुशहाली का बाइस बनती है। अर्तुरुल साहब, आपकी हिम्मत और शुजाअत हमारी आने वाली नस्लों के लिए रोशन मुस्तकबिल का बाइस है। अल्लाह आपसे राजी हो। शहीदों के खून का हिसाब लिया है हमने सुल्तान मुअज्जम। मेरे भाई आलियार साहब, दुआन और बहुत से शहीदों का खून रायगा नहीं जाएगा। किले में मौजूद दुश्मन का खात्मा कर दिया है हमने। अब उस किले पर अपना परचम लहराना है और ये मुकद्दस फरीजा भी सिर्फ आपका ही मुकद्दर होगा। अल्लाह मददगार रहे। फतह मुबारक हो सरदार अर्तुरुल। तुम जालिमों के खिलाफ फतह से हमकिनार हुए और मजलूमों के लिए एक मसीहा साबित हुए। अल्लाह ने मजलूमों और बेबसों के लिए रहनुमा मुंतखब किया है तुम्हें। अल्लाह इसी तरह फुतूहात को दवाम बख्शे। आमीन 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 आमीन। माँ कुर्बान हो जाए तुम पर बेटे। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि इस फितने को भी खत्म करने में कामयाब हुए तुम। शुक्रिया वालिदा। वादा पूरा कर दिया आपने। मेरे भाई का इंतकाम ले लिया। अल्लाह आपसे राजी हो। आपकी बहादुरी और सरबलंदी कायम रहे। शुक्रिया असलिहान खातून।
आपकी फतह मुबारक और लाजवाल हो अर्तुरुल साहब। सरदार अर्तुरुल की इस फतह से न सिर्फ सुल्तान मुअज्जम को नई जिंदगी नसीब हुई, बल्कि ये बात भी साबित हुई कि अर्तुरुल साहब इंतहाई काबिल सरदार आला हैं। सुल्तान, मैंने किले खबर भिजवा दी है। वो यहां जमींदार की लाश लेने के लिए आएंगे। सुल्तान, अगर आपकी इजाजत हो तो वेसिलियस की लाश को यहां इबरत के तौर पर सबको दिखाना चाहता हूं मैं। शेर और गीदड़ में यही एक फर्क है कि शेर अपना शिकार छुपाता नहीं है, इजाजत है। बहुत मुबारक हो। अल्लाह ने आपको सेहतमंद औलाद से नवाजा है। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब आपकी गोद भी औलाद की नेमत से भर जाएगी। इंशाल्लाह बानो चिचिक। हफ्सा खातून, दुआन मुझे बहुत याद आ रहा है। अगर वो जिंदा होता तो अपनी औलाद को देखकर कितना खुश होता। माना कि वो अपनी औलाद को नहीं देख पाए, लेकिन उनका इंतकाम बहुत जल्द पूरा होने वाला है बानो चिचिक। रब से दुआ है कि वो अर्तुरुल भाई और उनके सिपाहियों को खैर व आफियत से वापस लाए। आमीन। आइए हलीमा सुल्तान, आइए। बिस्मिल्लाह। अल्लाह राजी हो आपसे। आपने मुझे एक लम्हे के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है बानो चिचिक। मैं आप दोनों खवातीन के लिए खुशखबरी लेकर आई हूं। क्या खुशखबरी है? अर्तुरुल साहब अपने सिपाहियों के साथ बाहिफाजत सराय वापस आ चुके हैं। बहुत शुक्र है। और वेसिलियस को अर्तुरुल सरदार जहन्नुम वासिल कर चुके हैं। शोहदा का इंतकाम लिया जा चुका है। वेसिलियस का इबरतनाक अंजाम हुआ है। ये तो बहुत खुशी की खबर है हलीमा सुल्तान। आखिरकार मेरे बाबा का और शहीदों का इंतकाम पूरा हो गया। तुम्हारी रूह को भी सुकून आ गया होगा दुआन। इंतकाम पूरा हो गया तुम्हारा। इंशाल्लाह मेरा बेटा भी अपने बाबा की तरह एक बहादुर जंगजू बनेगा। महल में मौजूद गद्दार ने बादशाह को यहां मेरी मौजूदगी की इत्तला दी थी। एतराफ कर लिया है उसने।
वेसिलियस ने ही मौका गनीमत जानकर मुझे जहर दिलवाया होगा, मैं समझ सकता हूं, मगर जो कुछ आप मेरे इल्म में लाए हैं उससे तो मुझे लगता है कि मामला गंभीर है बहुत। वेसिलियस को जाल में फंसाने के बाद जिन तीरंदाजों ने हम पर हमला किया उन्हें किसने भेजा था, अगर ये नहीं जान पाए तो आपकी जिंदगी को अभी भी खतरा है सुल्तान। आप वेसिलियस के ताकुब में गए हैं, ये बात सराय में मौजूद लोगों के अलावा और कोई नहीं जानता था अर्तुरुल साहब। इस साजिश में जो मुलव्विस है वो इसी सराय में है सुल्तान मौसम। वो उन कबाइल में से नहीं है जिनका दौरा आपने किया। परेशानियों ने सादतीन को पैक के यहां आने के बाद सर उठाया है सुल्तान मौसम। अगर महल में मौजूद गद्दार गिरफ्तार ना होता और अपने जुर्म का इतराफ ना करता तो मेरा शक भी सादतीन पर था, लेकिन जब सादतीन यहां आया था वो लाइल्म था कि मैं यहां मौजूद हूं और वो महल में मौजूद गद्दार के साथ शामिल हो सकता है, इसका भी एहतिमाल नहीं। लेकिन आपका कहना ठीक है, मोहतात रहने में ही आफियत है। अजीज, हुक्म करे सुल्तान मौसम। अमीर सादतीन को बुलाओ यहां। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, आपने शर्फ मुलाकात बख्शा। अमीर सादतीन की दरखास्त मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है। बहुत हो चुकी है अमीर हजरत की गर्दान। मैं अभी सिर्फ सादतीन हूं, वो शख्स जो तुम्हारे इश्क में पागल हो चुका है, जो आज उस औरत से बात करने आया है जिसने पूरी जिंदगी उसके साथ रहने का वादा किया था और अब उससे मुंह फेर लिया है। अब मैं वो बाप बंद कर चुकी हूं अमीर सादतीन, और कितनी बार बताना पड़ेगा आपको। अपने बाबा की बात नहीं टाल सकती थी, इसीलिए आपसे निकाह की हामी भरी थी, लेकिन आलियार भाई की शहादत के बाद आलियार की शहादत का इंतकाम भी पूरा हो चुका है ना? इंतकाम लिया जा चुका। अब आखिर कब तक तुम अपनी जिद पर अड़ी रहोगी? हाँ, तुम्हें क्या लगता है चावदार कबीले की आखिरी सांस तक कायम मुकाम सरदार बनी रहोगी क्या? क्या वजह है जो तुम्हें कबीले में रोक रही है? आखिर क्या? मुझे मेरे कबीले से कोई भी जुदा नहीं कर सकता अमीर सादतीन, आप भी नहीं। सुल्तान मौज़म ने आपको याद किया अमीर हजरत। अभी तक खबर नहीं आई कोई, और हम सिर्फ हाथ पे हाथ रख के इंतजार कर रहे हैं। लश्कर भेजा है हमने, और हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे हुए, किले की हिफाजत कर रहे हैं। लेकिन मुझे तो लगता है कि तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा कमांडर निकोलस। कमांडर निकोलस, एक तुर्क आया है, उसका कहना है कि उसे अर्तुरुल ने भेजा है। लेकर आओ उसे। क्या बात है तुर्क? जमींदार वेसिलियस मर चुके हैं। क्या कहा तुमने? उनकी लाश सराय में मौजूद है।
आप वो लाश ले जा सकते हैं, अर्तुरुल साहब ने कहा है। लाश लेने के लिए आने वालों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, यही बताने आया था मैं। कातिल, जान से मार दूंगा मैं तुम्हें, सबको जान से मार दूंगा, सुना तुमने? तो फिर तुम मुझसे शुरू कर सकते हो कमांडर, अगर जरूरत है तुम में। निकोलस, छोड़ो इसे। वेसिलियस की लाश से ज्यादा अहम नहीं है ये तुर्क। अगर तुमने इसे मार दिया तो तुम्हें जमींदार वेसिलियस की लाश कभी नहीं मिलेगी। चले जाओ, दफा हो जाओ। दरवाजा खोलो। आप कबीले जाने के बाद आर्तुक साहब को इल्ची के तौर पर किले भेजेंगे। किला हमारे हवाले कर दिया जाए, यह पैगाम लेकर जाएंगे वो। जो आपका हुक्म हो सुल्तान। आपने मुझे याद किया सुल्तान। आ जाओ सादातीन। निकोलस या तो किले से दस्तबरदार हो जाएगा या फिर वो अपनी जान से जाएगा। मैंने अपने लश्कर को जंग की तैयारी का हुक्म दे दिया है। जब तक मेरा लश्कर यहां पहुंचता है, मैं यहां इस सराय में ही कयाम करूंगा। आपने बेहतरीन फैसला किया सुल्तान मुअज्जम। सराय में आपका रहना ज्यादा मुनासिब है। लेकिन जैसा कि आपने फरमाया था कि ऐसा मुमकिन है कि जिसने आपको मारने की कोशिश की थी वो अब भी सराय में मौजूद है। अगर ऐसा है तो फिर तुम्हें हिफाजती इक़दामात सख्त करने चाहिए सादातीन। आप फिक्र ना करें सुल्तान। सुल्तान, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अर्तुरुल साहब से कुछ बात करना चाहता हूं। अर्तुरुल साहब, उस अंदोहनाक वाकये के बाद मुझे फौरी तौर पर कुछ फैसले लेने पड़े। मुझे यकीन है कि उस फैसले की नौयत आप बखूबी समझ सकते हैं। हालात ऐसे नहीं थे कि मैं किसी पे भरोसा करता। मुझ पर भरोसा न भी हो, मगर हजरत इब्नुल अरबी पर भरोसा नहीं होगा आपको, ये उम्मीद नहीं थी आपसे। मुझे आप और इब्नुल अरबी दोनों पे पूरा भरोसा है। सुल्तान मुअज्जम की नजर में मैं आपकी अहमियत से बखूबी वाकिफ हूं और मोतरिफ हूं। मगर जैसा कि मैं कह चुका, मैंने सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया। मेरे अमीर की हैसियत से तुम्हारा अव्वलीन फर्ज था कि उस सूरत हाल में सही फैसला करते, लेकिन तुमने मायूस किया। मैं जानता हूं सुल्तान मौसम, लेकिन उन हालात ने मुझे अजीब कश्मकश में मुब्तला कर दिया था, क्योंकि ऐसे वाकये का अर्तुरुल साहब के सराय में पेश आना इंतहाई अचंभे वाली बात थी। हम हालत जंग में हैं अमीर सादतीन, और जंग के वक्त हर जगह मैदान जंग होती है। ये मुझसे बेहतर जानते हैं आप। हमें हमेशा मोहतात रहकर हर तरह के फितनों का मुकाबला करना होगा, क्योंकि दुश्मन की चालों में सबसे अहम मंसूबा इत्तेहादियों को लड़वाना है आपस में। अगर अल्लाह की मदद शामिल हाल ना होती तो दुश्मन का मंसूबा कामयाब हो जाता और तुम सादतिन उनकी साजिश का शिकार हो जाते तुम, और हमारी अजीम सल्तनत की तबाही का बाइस बन जाते। सुल्तान मुअज्जम, यकीन रखें कि यह वाकया न सिर्फ मेरे लिए बल्कि बहुत सौ के लिए भी सबक आमोज साबित हुआ है मोहतरम।
आज से हम किसी खलफशार का शिकार नहीं होंगे इंशाअल्लाह। तुम्हें मोहतात होना पड़ेगा सादतीन। अपनी इस गलती से सीखना होगा, वरना आइंदा तुम्हारी इस तरह की गलती भारी पड़ सकती है तुम्हें। मैं आपके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा सुल्तान। वेसिलियस, मुझे अर्तुरुल के ताक़ुब में जाने से तुम्हें रोकना चाहिए था। तुम्हारी जगह मुझे मर जाना चाहिए था। नीकिया तुम्हें कभी नहीं भुला पाएगा वेसिलियस, और ना ही हम तुम्हें फरामोश कर सकते हैं। कमांडर, आंसू बहाना बंद करो। क्या कर रहे हो तुम यहां बैठकर? वो मेरा दोस्त था। तुम इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो? ऐसा मुझे मेरे बच्चे की मौत ने बना दिया है। उसकी मौत के बाद किसी की भी मौत से फर्क नहीं पड़ा मुझे। अगर तुम कमजोरों की तरह रोते रहोगे तो हम जल्द सब कुछ गंवा बैठेंगे। कुछ नहीं गंवाएंगे हम। कमांडरों को जमा करो, हमें एक साथ मिलकर कोई नई तदबीर सोचनी होगी। हम फैसला कर लेंगे हमें क्या करना है। तुम्हारा कोई हक नहीं यहाँ पर। ये मुझसे वो शख्स कह रहा है जिसके खुद के जज्बात काबू में नहीं। ये किला मेरे बाबा का था और इसकी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी में शामिल है। संभालो खुद को और इत्तेहाद कर लो मेरे साथ। तुम्हें क्या लगता है कमांडर एक औरत की बात मानेंगे? ये औरत ही इस किले को बचा सकती है निकोलस। जो मैं कहती हूँ वो करो। कोई सिपाही नहीं सोएगा आज। किले के चारों तरफ मुहाफिजों को फैला दो। अर्तुरुल किसी भी वक्त किले पर हमला कर सकता है। कमांडरों को जमा करके हिकमत अमली बनाओ। उस तुर्क का यहाँ आना उसे बहुत महंगा पड़ेगा। बस एक कदम और बाबा। उस आखिरी कदम के बाद ये किला हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान रहीम परवरदिगार है। हिकमत हथियार की मोहताज नहीं और सच्चा दोस्त कभी दरोग गोई नहीं करता, क्योंकि दरोग गोई सिर्फ गद्दारों का ही शेवा होता है और जो सच्चाई का रास्ता अपनाता है वही असल बहादुर होता है। ये जिरगा हमारी रिवायात के मुताबिक हक गोई का अमली नमूना है। यूं ही कायम रहे। आमीन आमीन। बहादुर सरदारान जो आने वाले खतरों से वाकिफ हैं, बहुत जल्द मुस्तकबिल की हिकमत अमली के बारे में जान जाएंगे। आज के इस जिरगे में मेरी कही गई बातों से सब वाज़ेह हो जाएगा। आज से इस सरजमीन के जिम्मेदार अर्तुरुल साहब है और मेरी जानिब से मुकर्रर किए गए सरदार आला हैं। ये सरजमीन बरकत का बाइस हो। आमीन आमीन आमीन। बहुत खुशी की बात है, अल्लाह मुबारक करे। सुल्तान का फैसला दुरुस्त है। मौजूदा सूरत हाल में यह बात वाज़ेह है कि कुफार के खिलाफ हमारी जंग सिर्फ मैदान तक ही महदूद नहीं रहेगी, बल्कि अब दीवारें ढाने का वक्त आ चुका है। हम फितनों की अमाजगा कारा जैसार का मुहासरा करेंगे और उसे कुफार से पाक कर देंगे। हम खून के आखिरी कतरे तक आपके साथ हैं सुल्तान मुअज्जम।
हम हाजिर हैं सुल्तान मुअज्जम। यह मुकद्दस जिम्मेदारी भी अर्तुरुल साहब के कांधों पर है। अर्तुरुल साहब ने अपनी बहादुरी से हर मुश्किल सूरत हाल का डटकर मुकाबला किया है। सुल्तान मुअज्जम का कहना बिल्कुल दुरुस्त है। मैं उस नागवार वाकये के यूं अचानक रूनुमा होने पे गुस्से में था, जिसकी वजह से मैं सरदार अर्तुरुल और तुर्क सरदारान के लिए परेशानी का बाइस बना, जिसके लिए मैं माजरत चाहता हूं आपसे। ऐसा दोबारा नहीं होगा। हम बेबुनियाद इल्जामात की जद में आकर अपनी सल्तनत के वकार को दागदार नहीं करेंगे। ना सिर्फ अमीर बल्कि सुल्तान के मामले में भी इंसाफ और कानून से बालातर होने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। मुझे सुल्तान मुअज्जम ने जिस जिम्मेदारी के लायक समझा है, उसके लिए मैं बहुत ममनून हूं इनका। हम काफी अरसे से कारा जैसार के किले की निगरानी कर रहे हैं। उसकी ताकत और कमजोरियों से अच्छी तरह वाकिफ है। अब हमारे सुल्तान मुअज्जम के हुक्म और उनके लश्कर की बदौलत फतह के लिए साफ और खुला रास्ता है। तो अब ये हमारा फर्ज है कि हम उस किले पर अपने अजीम परचम को लहराएं। इंशाअल्लाह फतह हासिल करने के बाद इस किले और सरजमीन की जिम्मेदारी अर्तुरुल साहब के सुपुर्द होगी। हम यहाँ जमींदार वेसिलियस की मैयत लेने के लिए आए हैं। वो किले पर हमला करे से पहले हमें तुर्कों का इत्तेहाद तोड़ना होगा, क्योंकि वो तुर्क अगर यहाँ तक पहुँच गए तो हमारे ये मुहाफिज और किले की दीवारें नाकाफी साबित होंगी। ये वतन हम लोगों का है, वो हमसे हमारा वतन छीनना चाहते हैं, लेकिन हम इसकी हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। आज से तुम्हारा नाम दुआन है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा भी वारिस हो इस दुनिया में।